नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए 543 लोकसभा सीटों का सबसे लेटेस्ट सर्वे लेकर आया हूँ। सटीक सर्वे लेकर आया हूँ कि 2 चरणों में तो चुनाव अब संपन्न हो चुका है। ये मैं तीसरे चरण का वोटिंग जल्द होने वाली है। इससे पहले मैं आपके लिए सबसे लेटेस्ट सर्वे लेकर आया हूँ। 543 लोकसभा सीटों में से बहुमत के लिए 272 लोकसभा सीटों की जरूरत पड़ती है। तो देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए जनता ने किसको वोट किया है, तो हम आपको सभी राज्य का लेटेस्ट सर्वे दिखाने वाले हैं कि किस राज्य में आपके कांग्रेस पार्टी या जीतती हुई दिख रही है, बीजेपी पार्टी आपके तीसरी बार हैट्रिक बनाती हुई दिख रही है लोकसभा के चुनाव में। तो सबसे पहले राज्य की बात करें तो राजस्थान है, जहां 25 लोकसभा की सीट आती है। तो इस लेटेस्ट सर्वे की माने तो अब के बीजेपी पार्टी के पक्ष में 15 लोकसभा सीट कांग्रेस प्लस को यहाँ 9 लोकसभा सीट एक आदर्श के खाते में जाती हुई दिख रही है। राजस्थान की बात करें तो अगला राज्य की बात करें तो एमपी है, जहां 29 लोकसभा की सीट आती है। तो बीजेपी पार्टी प्लस को यानी यहाँ 17 लोकसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को यहाँ 12 लोकसभा सीट मिलती हुई दिख रही है। एमपी की बात करें तो वहीं अगले राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ है, जहां पर 11 लोकसभा की सीट आती है। तो इस राज्य की बात करें तो बीजेपी पार्टी के पक्ष में 6 लोकसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 5 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य तेलंगाना है, जहां पर 17 लोकसभा की सीट आती है। तो बीजेपी पार्टी के पक्ष में यहाँ 3 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में यहाँ 12 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है। 2 लोकसभा सीट अदर्स पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, यानी कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी बम्पर जीत की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो झारखंड है, जहां पर 14 लोकसभा की सीट आती है। तो बात करें तो बीजेपी प्लस को यहाँ 6 लोकसभा सीट, कांग्रेस पार्टी प्लस को यहाँ 7 लोकसभा सीट, अदर्स के खाते में 1 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है। झारखंड की बात करें तो वहीं अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 48 लोकसभा की सीट आती है। तो महाराष्ट्र की बात करें तो यह सबसे दिलचस्प राज्य है। तो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच यहाँ किसको ज्यादा लोकसभा सीट मिलती हुई दिख रही है, तो महाराष्ट्र में बीजेपी प्लस यानी एनडीए को यहाँ 15 लोकसभा सीट, कांग्रेस प्लस यानी कि महाविकास अघाड़ी को 32 लोकसभा सीट, अदर्स के खाते में यहाँ 1 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य असम है, जहां पर 14 लोकसभा की सीट आती है। तो बीजेपी प्लस को यहाँ 8 लोकसभा सीट, वहीं कांग्रेस प्लस को यहाँ 5 लोकसभा सीट, 1 अदर्स के खाते में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो पंजाब है, जहां पर 13 लोकसभा की सीट आती है। तो यहीं बीजेपी पार्टी की बात करें तो 1 लोकसभा सीट, वहीं कांग्रेस को पार्टी को यहाँ 8 लोकसभा सीट, वहीं आम आदमी पार्टी यानी कि अदर्स के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है। क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन नहीं हुआ है, दोनों पार्टी अलग अलग मैदान में उतरी हुई है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो हरियाणा है, जहां पर 10 लोकसभा की सीट आती है। तो बीजेपी पार्टी को यहाँ 4 लोकसभा सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी को 6 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है, यानी कि हरियाणा में बीजेपी पार्टी को झटका लगता हुआ दिख रहा है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो उत्तराखंड है, और उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीट आती है। तो अब की बात करें तो बीजेपी पार्टी को 3 लोकसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 2 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो बिहार राज्य है, जहां पर 40 लोकसभा की सीट आती है। वहीं एनडीए की बात करें तो आपके 16 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को भारी बढ़त के साथ 24 लोकसभा सीटों पे जीत मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि नीतीश की पलटी मारने से बिहार की जनता काफी नाखुश है और अब इंडिया गठबंधन को काफी भारी समर्थन देती हुई दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो बंगाल है, जहां पर 42 लोकसभा की सीट आती है। तो 42 लोकसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी पार्टी के पक्ष में 12 लोकसभा सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 4 लोकसभा सीट, वहीं अदर्स की बात करें तो टीएमसी पार्टी के पक्ष में 26 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है। क्योंकि बंगाल में इंडिया गठबंधन का गठबंधन नहीं है, टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग चुनावी मैदान में उतरी हुई है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो कर्नाटक है, कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीट आती है। तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में यानी कि यहाँ 17 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है, बीजेपी पार्टी के पक्ष में यहाँ 11 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है। अगले राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश है, जहां पर 25 लोकसभा की सीट आती है। तो बीजेपी प्लस को यानी कि एनडीए को यहाँ 5 लोकसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ 5 लोकसभा सीट में, अदर्स के खाते में यहाँ 15 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है। अदर्स की बात करें तो यहाँ वाईआरएस और टीडीपी पार्टी दोनों ही पार्टियों की बात करते हैं तो अदर्स में आती है, उनको 15 लोकसभा सीट मिलती हुई दिख रही है। अगले राज्य की बात करें तो उड़ीसा है, जहां पर 21 लोकसभा की सीट आती है। तो उड़ीसा की बात करें तो बीजेपी पार्टी को 8 लोकसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को 5 लोकसभा सीट, वहीं अदर्स की बात करें तो बीजू जनता दल को यहाँ 8 लोकसभा सीट मिलती हुई दिख रही है। उड़ीसा की बात करें तो वहीं अगले राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश है, जहां 4 लोकसभा की सीट आती है। 2 कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, 2 बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है।
अगले राज्य की बात करें तो गोवा, जहां पर 2 लोकसभा की सीट है, तो एक बीजेपी पार्टी के पक्ष में, एक कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, यानी कि गोवा में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अगले राज्य की बात करें तो त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा में 2 लोकसभा की सीट आती है, 2 लोकसभा सीट पर बीजेपी पार्टी जीतती हुई दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो मणिपुर है, जो काफी ही सुर्खियों में रहा है कुछ दिनों से। बात करें तो मणिपुर की 2 लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले राज्य की बात करें तो मेघालय है, मेघालय में भी 2 लोकसभा की सीट आती है, एक बीजेपी पार्टी के पक्ष में, एक कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का राज्य है, जहां पर 2 लोकसभा की सीट आती है, तो एक बीजेपी पार्टी के पक्ष में, एक कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले राज्य की बात करें तो केरल राज्य है, जहां पर 20 लोकसभा की सीट आती है। ये 20 की 20 लोकसभा सीट की बात करें तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। बीजेपी पार्टी का यहाँ सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगले राज्य की बात करें तो तमिलनाडु राज्य है, जहां पर 39 लोकसभा की सीट आती है, तो बीजेपी पार्टी को यहाँ यानी कि एनडीए कुनबे को यहाँ 3 लोकसभा सीट मिलती हुई दिख रही है। इंडिया गठबंधन के पक्ष में यहाँ 36 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है, यानी कि तमिलनाडु में बीजेपी पार्टी का सफाया होता हुआ दिख रहा है, वहाँ इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। अगले राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश है, जहां पर 80 लोकसभा की सीट आती है। यह राज्य है प्रधानमंत्री बनाने में काफी अहम होता है। बीजेपी पिछली बार यहां से काफी अधिक सीटें निकाली थी, लेकिन अब के इंडिया गठबंधन बनने से बीजेपी पार्टी को क्या झटका लगता हुआ दिख रहा है। तो बीजेपी प्लस को यानी कि एनडीए को यहाँ 43 लोकसभा सीट, इंडिया गठबंधन को यहाँ 37 लोकसभा सीट मिलती हुई दिख रही है, यानी कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बनता हुआ दिख रहा है, काफी अधिक सीटें निकालती हुई दिख रही है इंडिया गठबंधन। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अगले राज्य की बात करें तो गुजरात है, जहां पर 26 लोकसभा की सीट आती है, तो 17 बीजेपी पार्टी के पक्ष में, 9 कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले राज्य की बात करें तो सिक्किम है, जहां पर 1 लोकसभा की सीट आती है, ये एक लोकसभा सीट अदर्स पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। मैं अगले राज्य की बात करें तो 1 लोकसभा की सीट है मिजोरम की है, यह भी अदर्स के पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो नागालैंड है, जहां पर 1 लोकसभा की सीट है, ये बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले राज्य की बात करें तो दिल्ली है, जहां पर 7 लोकसभा की सीट है, तो 2 बीजेपी पार्टी के पक्ष में। वहीं इंडिया गठबंधन, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर गठबंधन किया है बीजेपी पार्टी को रोकने के लिए, तो 5 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले राज्य की बात करें जम्मू एंड कश्मीर है, जहां पर 5 लोकसभा की सीट आती है, तो 2 बीजेपी पार्टी के पक्ष में, 3 इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। मैं अगले राज्य की बात करें तो दमन और दीप है, जहां पर 1 लोकसभा की सीट आती है, 1 लोकसभा सीट बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। मैं अगली लोकसभा सीट की बात करें दादर और नागर की है, यह लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वह चंडीगढ़ है, जहां पर 1 लोकसभा सीट आती है, 1 लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। इस लोकसभा सीट पे भी बीजेपी को झटका लगता दिख रहा है आपकी बात करें तो। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो लक्षद्वीप की है, यह कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो लद्दाख की है, यह बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो पेंडुचेरू की है, यह बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो अंडमान निकोबार की, यह कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। ताज़ा सर्वे के मुताबिक बीजेपी यानी एनडीए को 208 लोकसभा सीट मिलती हुई दिख रही है, वहीं यानी कि इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस प्लस को 274 सीट मिलती हुई दिख रही है। वहीं अदर्स के खाते में 61 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है, यानी कि अब के कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री बनता हुआ दिख रहा है। बीजेपी पार्टी चारों खाने चित होती हुई दिख रही है, यानी कि अब के कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री बनता हुआ दिख रहा है, बीजेपी पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है कि अब के 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जीतती हुई दिख रही है, किस पार्टी का प्रधानमंत्री बनता हुआ दिख रहा है? तो कमेंट में अपनी राय देना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।